जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृषभ यानी टॉरस राशि वालों की लव लाइफ 1 से लेकर 10 सितंबर तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 सितंबर तक टॉरस के लिए कैसी रहने वाली हैं। टॉरस की फीलिंग्स 1 से लेके 10 सितंबर तक अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की एज चाहे जितनी भी हो, लेकिन आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा यंग हैं। हो सकता है कि आप लोग टीनेजर हैं, काफ़ी कम एज के हैं, एंड अगर नहीं भी हैं तो देखने में आप लोग काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश लगते हैं, या आपकी नेचर बहुत ज़्यादा चाइल्ड जैसा है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग देखने में मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाल है, देखने में छोटे लगते हैं लेकिन काम बड़े बड़े कर लेते हैं, हिम्मत हारते नहीं हैं, एंड आपको देख करके बहुत सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग कभी कभी ऐसा कुछ कर देते हैं जिसको देख करके आपके फैमिली, आपके फ्रेंड या सोसाइटी बिल्कुल स्टन रह जाती है। ओके, अगर ये एनर्जीज आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, एंड आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे जो साइन मिसिंग हैं उनके लिए मैं बता दूं कि रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। ओके, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने या आपके पार्टनर ने, आपके पार्टनर ने कोई ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में सोचा था जैसा कि आप हैं। ओके, जिस तरह से आपका नेचर है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका बिहेवियर है, इन सारी चीज़ों को लेकर के, या आपकी ब्यूटी है, या जो भी आपके अंदर खासियत है, इन सारी चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर ने सोचा था कि काश मुझे ऐसा पर्सन मिले। जैसे कि कई बार होता है ना कि मैरिज नहीं हुई होती है या आप लोग सिंगल होते हैं, तो सब लोग पूछते हैं कि कैसा हस्बैंड या वाइफ चाहिए। तो लोगों का एक क्राइटेरिया होता है कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की वो मन्नतें पूरी हो चुकी हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि जैसा ही रूप ख्यालों में था वैसे ही इंसान इन्होंने आपको देख लिया है, एंड मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं आपको पाने के लिए। ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, एंड इनको इन कर्मा फेस करने में ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने वाकई में आपके साथ गलत किया था, आपका दिल दुखाया था, जिस वजह से डिवाइन आज इनको इस कंडीशन में रखे हुए हैं। आप लोग क्वीन ऑफ सॉर्ड हो सकते हैं, तो यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है। इसका मतलब डेफिनेटली आप लोगों का या तो डिवोर्स हो चुका है या आप लोगों ने एक दूसरे से मूव ऑन कर लिया है, मतलब कि कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। उसके बाद भी या तो ये आपके एक्स हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या ये आपका एक्स लवर हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का अगर डिवोर्स हो चुका है तो आपका नेचर, या तो ये आपकी सेकंड मैरिज के लिए भी हो सकता है, सेकंड रिलेशनशिप, या तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है, इसका मतलब डेफिनेटली ये वही पर्सन है जो पहले कभी आपको छोड़ के गया था, एंड अगर इन्होंने आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम खेले थे, बहुत आपको मैनिपुलेट किया था, या आप अपने पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ाया था, जैसे कि आपकी लाइफ में आना फिर जाना, फिर आना फिर जाना, ऑन एंड ऑफ करना, एंड मतलब कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोगों की प्लेयर एनर्जी होती है, उनको लोगों के दिल से खेलना पसंद होता है कि मतलब देखो मैं इसको कैसे अपने पीछे दौड़ाता हूँ, इस टाइप की फीलिंग्स हो सकती हैं, एंड ये बहुत ही गंदी चीज़ होती है। इसमें दूसरों का क्या हाल होता है ये लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इनके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है, एंड कुछ लोगों के लिए ये वही पर्सन है जो आपका एक्स है। ओके, तो इन्होंने आपके साथ जो कुछ गलत किया था, आज कोई है जो इनके साथ वही सब कुछ कर रहा है।
यस, तो वही चीज़ है कि जो इन्होंने आपके साथ किया आज वही ये झेल रहे हैं। एंड जब झेल रहे हैं तब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने कितना गलत किया है आपके साथ। अब ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, लेकिन अब आप बन चुके हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड का मतलब ये हुआ कि या तो ये भी हो सकता है कि शायद आपकी लाइफ में 2 पर्सन थे, एक आपके मैरिड पार्टनर एंड एक आपका एक्स। तो हो सकता है कि ये दोनों ही लोग आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, या डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसे चांसेस हैं कि दोनों लोग भी वापस आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपका डिवोर्स भी हो चुका है या आप लोग किसी सेकंड रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो अब आप लोग बहुत ज़्यादा कड़क हो चुके हैं। अब आप किसी भी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं करेंगे जो आपको पेन दे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को डील किया है आपने जिसकी वजह से आपका दिल टूट चुका है। एंड आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। पहले आप चाहे जितने इमोशनल हों, चाहे जितने वल्नरेबल हों, जैसे कि आपको कोई इंसान अपने अकॉर्डिंग चला सकता था, लेकिन अब कोई इंसान अगर आपके साथ माइंड गेम खेलता है, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने माइंड गेम खेलने की फिर से कोशिश की, लेकिन आप जो है इतने तेज हो गए हैं कि अब आप इनके माइंड गेम को फटाक से पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि इनका कोई भी खेल आपके ऊपर चल नहीं पा रहा है। एंड साथ ही साथ में इन्होंने आपके साथ कुछ गलत भी किया है, तो मुझे लग रहा है कि ये ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं कि काश ये मतलब आप इनको एक्सेप्ट कर लें, काश कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे कि आपका दिल पिघल जाए, आप इनको अपनी लाइफ में फिर से एंटर होने दें। एंड ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लव का ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं एंड इनके अंदर अब उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। एक तो गलत किया है, उस बात का गिल्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने, हो सकता है कि इनकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा हो, जिस वजह से ये जो है अपने आप को काफ़ी कम फील कर रहे हैं, या इनको लग रहा है कि शायद आप इनसे कहीं ज़्यादा बेटर पोजीशन में हैं, जिस वजह से ये अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की फीलिंग्स क्या हैं। यस, तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने किसी रिलेशनशिप को या तो डिवोर्स किया है या आपने मूव ऑन किया है। एंड मुझे लगता है कि आप लोग शायद अपने लाइफ में किसी न्यू पार्टनर का या तो वेट कर रहे हैं, या शायद अपने प्रीवियस पार्टनर का, जो आपके एक्स हैं उन्हीं का आप लोग वेट कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद, देखिए ये भी हो सकता है कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 2 लोग हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 लोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने जिससे मैरिज की थी, आपकी लाइफ में 2 लोग थे, लेकिन शायद आपने जिससे मैरिज की थी आपको लगा था कि यही आपका अल्टीमेट सोलमेट है, इन्हीं के साथ आपको अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। लेकिन बाद में आपको पता चला कि ये इंसान तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। जैसे कि लोग होते हैं जो पपेट बनाने के शौकीन होते हैं, मतलब कि लोगों को कठपुतली बना के अपने इशारों पे चलाना। तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ, फीलिंग्स के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। एंड मुझे लग रहा है कि यस, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, या आप अपने आप को कहीं कम फील कर रहे हैं, या शायद जिस टाइम पर आपका इनसे डिवोर्स हुआ था, तो शायद आपके पास फाइनेंसेस आपके गड़बड़ा गए थे, क्योंकि अगर रिलेशनशिप में दिक्कतें आती हैं तो उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर। या ये भी हो सकता है कि डिवोर्स, मतलब अगर आप फीमेल हैं, आपकी शादी हुई, आपका डिवोर्स हुआ, तो इसमें काफ़ी कुछ खर्चे हो जाता है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी काफ़ी हद तक गड़बड़ा जाती है। तो मुझे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि आपको अर्न करना चाहिए, आपको पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस था। एंड आपने डिवाइन से बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी। एंड मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आप लोग वर्किंग हैं, कोई ना कोई काम आप लोग कर रहे हो सकते हैं जिसमें आप लोग सक्सेसफुल हैं। एंड फ्यूचर में भी आपकी बहुत तगड़ी सक्सेस आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आ चुका है। एंड सन का कार्ड का मतलब ये भी है कि आपकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ आने वाली हैं जो एक टाइम पर डिवाइन ने आपसे छीन ली थी। मतलब कि ट्रू लव भी आ रहा है आपके पास, आपके बच्चे नहीं हैं तो बच्चे भी होंगे, आपके पास वेल्थ नहीं है तो वेल्थ भी होगी, खुशियाँ नहीं हैं तो खुशियाँ भी होंगी। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप लोग आपको देख करके नहीं समझ पाते हैं कि आपके अंदर क्या क्या पावर्स हैं। या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। जिस तरह से देखने में आप इनोसेंट लगते हैं, या जिस तरह से आपकी एनर्जी है, उसको देख के शायद ये समझ नहीं पाए थे। इनको लग रहा था कि शायद आप हमेशा इन्हीं का वेट करते रहेंगे या इन पर डिपेंड रहेंगे। बट आप जिस तरह से सेल्फ डिपेंड हुए हैं, उस चीज़ ने इनको भी बिल्कुल
शॉक्ड कर दिया है कि मतलब इस पर्सन ने कैसे ऐसा कर लिया। एंड आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पर फोकस्ड हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये आपको अपने लव का कप ऑफ़र कर दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जो हैं कम्प्लीटली इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि ये आपसे बात करने के लिए आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 2, 5, 6। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपने बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका पूरा फोकस आ चुका है अपने फाइनेंसेस पर, जिसकी वजह से इनको एहसास हो रहा है कि जैसे आप तो इनको कभी जानते ही नहीं थे। अगर ये आपको कोई साइन भी दे रहे हैं, कोई जेस्चर भी शो कर रहे हैं, तो आप शायद कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। इनको इतनी बुद्धि दी जा रही है, अकल दी जा रही है डिवाइन की तरफ से कि देखो तुमने क्या क्या गलत किया है। मतलब देखा जाए तो इनकी आंखें खोली जा रही हैं, इनको बताया जा रहा है कि अगर तुमने किसी के साथ गलत किया है तो ये आज उसी का कर्मा तुम्हें फेस करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने किसी और के साथ शादी कर ली थी या कंप्रोमाइज़ किया था। मतलब ये थर्ड पार्टी हो सकती है, तो स्ट्रांगली कोई कनेक्शन हो सकता है, इनका अफेयर हो सकता है, मैरिड पार्टनर हो सकता है। तो इन्होंने किसी के साथ कंप्रोमाइज़ किया था, बट नाउ अब ये बियॉन्ड इल्यूज़न, मतलब कि इल्यूज़न से बाहर निकल रहे हैं। इनके मन में आपको लेके जो भी डाउट्स थे, मतलब इनको लगता था कि आप शायद कुछ कर नहीं पाएंगे, आप इनके पीछे भागते रहेंगे, आपकी लाइफ में सिर्फ यही पर्सन है एंड आप इनका हमेशा वेट करते रहेंगे, ये आपको ऐसे ही अपने पीछे दौड़ाते रहेंगे। तो वो सारी चीज़ों का एंड हो गया है। इनको पता चल गया है कि सच्चाई क्या है। कोई किसी के लिए ज़िंदगी भर बैठा नहीं रहता है। किसी के पास सिर्फ एक ही काम नहीं है कि पार्टनर को लेके बैठा जाए, क्योंकि लाइफ में अगर पैसा नहीं है, अगर आप स्टेबल नहीं हैं, तो फिर कोई नहीं पूछता है, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा अनसर्टन होती है। कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता है। तो बेटर क्या है कि आप लोग खुद से सेल्फ डिपेंड बने, जिससे कि आपके पार्टनर आपके पीछे खुद दौड़ें। तो अब ये आपके पीछे दौड़ना चाहते हैं एंड बात करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। अब देख लेते हैं कि यस, तो देखिए ये इल्यूज़न से बाहर तो निकल ही रहे हैं, इनको सारी सच्चाई का आइडिया तो हो ही रहा है। बट अब हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर कितने दिनों में कोई नेक्स्ट स्टेप लेंगे। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कितने दिनों में नेक्स्ट स्टेप लेंगे। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप लोग बहुत ज़्यादा ही कठोर हो चुके हैं, कड़क बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको इमोशनल होना चाहिए, थोड़ा सा। देखिए हो सकता है कि आप लोग ज़्यादा सख्ती कर रहे हों, हो सकता है कि आपने किसी और से शादी कर ली हो जिसकी वजह से इनको कहीं और शादी करनी पड़ी हो, या शायद आपको अभी कंडीशन का क्लियर पता नहीं है कि इन्होंने किसी के साथ जो शादी की थी वो एक कंप्रोमाइज़ था, मतलब कि वो वाकई में एग्जैक्टली वो कंडीशन नहीं थी जो आपको दिखाई पड़ रही है। तो इसी वजह से क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि आप अपनी प्योरिटी, अपनी इनोसेंस बनाए रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कठोर, देखिए कठोरता अच्छी है, अगर आपको किसी ने दुख दिया है, पेन दिया है, तो आप कठोर हो जाइए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई ट्रू लव आपकी तरफ आ रहा है तो आपको तभी भी कड़क रहना है, क्योंकि अगर आप लोग बहुत कड़क रहेंगे तो भी ये पार्टनर हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे आपकी तरफ आ पाने की। ओके, तो यहाँ पे क्लियर आपको गाइडेंस है कि थोड़ा सा सॉफ्ट बनिए, जिससे कि आपके पार्टनर की हिम्मत हो। एक तो इन्होंने जो भी गलतियाँ की है उसका इन्हें गिल्ट है, दूसरा आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तो अगर आप गुस्से में रहेंगे तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाइए जिससे कि ये हिम्मत कर पाएँ। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए इन 10 दिनों में कौन सी ब्लेसिंग आ रही है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए इन 10 दिनों में। ओह माय गॉड, देखिए ये कार्ड तो मुझे लग रहा है ज़्यादा ही आ गए हैं, 2 आए हैं। चलिए दोनों देख लेते हैं।
पिकॉक आ चुका है मैरिज बेल्स, मैरिज हो सकती है, न्यू बर्थ हो सकती है या इनर बर्थ, मतलब आपके अंदर एक नया जन्म हो सकता है आपका। रिजुवनेट मतलब आप लोगों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस। ऑस्पिशियस फंक्शन हो सकता है, कोई हवन हो, कोई यज्ञ हो, कोई पूजा पाठ हो, इस टाइप की एनर्जीज भी हैं। एंड शादी के टाइम पे भी हवन यज्ञ होता है। एंड क्यूट बेबी आ सकता है आपकी फैमिली में। स्टार्टिंग समथिंग न्यू, कोई नया प्रोजेक्ट आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। एक्साइटमेंट आने वाला है। एंड यू आर लव्ड मतलब आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। अब देख लेते हैं कि अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। ओके एंसेस्टर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। ओके यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। वन मोर कार्ड। देखिए जी, यहाँ पे आ चुकी हैं राधा माँ। ये आपसे कह रही हैं, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हों। ओके तो रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। आपको अपना लॉस्ट पार्ट मतलब खोया हुआ हिस्सा ढूंढना है। वो हिस्सा क्या है? आपके पार्टनर। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। आपको हार्मनी फील करनी है, हीलिंग फील करनी है अपने पार्टनर के साथ। ओके तो यहाँ पे 26 नंबर का कार्ड है, मतलब 26 डेट आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है या 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस जर्नी इज इंडिकेटेड ईदर फिजिकली और मेटाफोरिकली योर लाइफ विल बिकम मोर फुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोगों को ट्रैवलिंग करनी चाहिए या आप लोग कर सकते हैं, या तो अगर कोई ट्रैवलिंग नहीं होती है तो आप लोगों की जो सोल है, जो आपकी आत्मा, जो आपकी स्पिरिट है, वो ज़्यादा ताकतवर होने वाली है। पहले से ज़्यादा चीज़ों का आपको एहसास होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आने वाली हैं। एंड यहाँ पर कार्ड आ चुका है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका पास्ट आपको पकड़े हुए है। आपके साथ पास्ट में जो कुछ हुआ है उसको आप लोग लेट गो कीजिए, क्योंकि अगर पास्ट को पकड़ के बैठेंगे तो क्या होगा, फ्यूचर भी ख़राब हो जाता है। हमेशा ये कहा जाता है कि पास्ट को छोड़ दीजिए, जो बीत गया वो बात गई। ओके तो इसी चीज़ पर आपको फोकस करना है, तभी आपका फ्यूचर बढ़िया हो पाएगा। अगर आप लोग नेगेटिव रहेंगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होगी। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास होते तो ये आपसे क्या कहते। तुम्हें कल रात मैंने सपने में देखा, तो तब से लेकर अब तक तुम्हारी याद एक पल के लिए भी मेरे दिल से नहीं गई। मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा सपनों में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये आपके लिए सोचते हैं, जिसकी वजह से इनको आपके सपने भी आ रहे हैं एंड ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ओके तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।